A very good morning to all of you. Welcome to the another sub lecture of metals and non-metals. So dear students, today we will start up with the corrosion and its prevention. First of all, let me tell you what is a corrosion. किस चीज़ को आप corrosion बोलते हैं? Corrosion एक natural process है जो convert करता है refined metal को into more chemically stable forms. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, जैसे कि हमारे ऑक्साइड्स है या हाइड्रोक्साइड्स हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं जो करोजन है वो एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन है, बट किस चीज़ का? मेटल्स का, मगर किसी भी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के साथ जो कि एनवायरनमेंट के साथ होती है। या हम सिंपली कह सकते हैं जो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स है बाय द एक्शन ऑफ एयर, नमी की वजह से, या कोई भी केमिकल जैसे कि हमारे एसिड्स है ऑन देयर सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज अ करोजन। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डू यू सी? आयरन नेल्स जिन पर रस्ट लगा हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो बहुत सारे हमारे मेटल्स है ये तब करोड करते हैं व्हेन दे आर केप्ट एक्सपोज टू द डैम्प एयर। डैम्प एयर मींस मॉइस्ट एयर। जैसे कि ये आप देख सकते हैं आयरन मेटल्स जो मैंने छोटे छोटे दिखाए हुए हैं, या आयरन नेल्स जो है, ये तब इनमें करोजन तब हो गया जब इनको काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमने बाहर एक्सपोज रखा है। दैट मीन्स डैम्प एयर में जब रखा है, उसके बाद इनमें रेड ब्राउन सबस्टेंस जिसको हम रस्ट बोलते हैं वो बन जाता है इनके आउटर सरफेसेस पे। रस्ट क्या होता है? वो एक सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सबस्टेंस जो कि ग्रेजुअली इसके ऊपर आ जाता है, ग्रेजुअली इसके ऊपर होता है, एंड फाइनली क्या हो जाता है? देन द आयरन बिलो इट स्टार्ट्स करोडिंग। दस यू कैन से दैट करोजन ऑफ आयरन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस which ultimately eats up the whole of the iron. नाउ द सिंपल क्वेश्चन इज कि रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या? हम किस चीज़ को बोलेंगे रस्टिंग? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला, जब भी कोई हम आयरन ऑब्जेक्ट जो है उसको हम किसी भी डैम्प एयर या वाटर में रखते हैं काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वो कवर्ड हो जाता है विद द रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जिसको हम रस्ट बोल रहे हैं। देख लीजिए इस फिगर पे जो आप ऑरेंज ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट मीन्स जब रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है तब क्या होता है? जाहिर सी बात है जो ये आयरन मेटल्स है ये कंबाइन हो जाते हैं हमारे ऑक्सीजन O2 के साथ जो कि हमारे ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, और पानी के साथ H2O वाटर के साथ, ताकि ये हाइड्रेटेड आयंस बनाए। ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है इसी को हम रस्ट बोलते हैं। सो रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड विच इज रेड ब्राउन इन कलर। नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि किन किन चीज़ों की वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। जनरली दो चीज़ों की वजह से होती है। एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे एयर में है, एंड द सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जो कि हमारे पानी में है। लुक एट दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच शोज दैट द रस्टिंग ऑफ आयरन इट रिक्वायर बोथ वाटर एज वेल एज एयर। रस्टिंग ऑफ आयरन सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ एयर अलोन नहीं होता है, या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अलोन नहीं होता है। ये तब होगा जब दोनों एयर और वाटर एक साथ कंबाइन करेंगे। मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब्स है, फाइन। इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में मैंने ये एक एक आयरन नेल डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला अपने लेफ्ट साइड में देख लीजिए, जो मैंने पहला टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने आयरन नेल डाला है, इसमें मैं कुछ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालूंगी, और उसके बाद कॉर्क जो है ऊपर से, माउथ जो इसका टेस्ट ट्यूब का है वो क्लोज करूंगी। जो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या करेगा? ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा पानी, मतलब नमी, मॉइस्चर को फ्रॉम द डैम्प एयर जो कि प्रेजेंट होगा इस टेस्ट ट्यूब में, एंड इट विल लेट इट गो ड्राई। इस तरह से क्या हो जाएगा? जो आयरन नेल होगा इस वाले टेस्ट ट्यूब में वो ड्राई रहेगा। दैट मीन्स उसमें कोई भी वाटर वेपर नहीं रहेगा। फाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो टेस्ट ट्यूब है हम उसको एक साइड में रखेंगे ऑलमोस्ट एक वीक के लिए। नाउ कम टू द मिडल वन टेस्ट ट्यूब, दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब जो हम लेंगे, उसमें ऑलरेडी हमने एक आयरन नेल रखा हुआ है। उसके बाद हम उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, बट बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। जब हम इसमें बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे तो हम क्यों, बट क्वेश्चन इज कि बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ही ले रहे हैं, हम क्यों नहीं सिंगल डिस्टिल्ड या डबल डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं? हम इस वजह से ये ले रहे हैं ताकि जो बॉइल्ड वाटर होता है उसमें दैट डज नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसमें नहीं होता है। क्योंकि जब प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग होता है, आपको पता है जब बॉइलिंग कोई भी चीज़ होती है वो रिमूव करता है, उससे निकाल देता है डिजॉल्व्ड एयर। तो जो लेयर, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक लेयर ऑयल की लेयर उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे। क्यों डालेंगे इसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर फाइनली एक ऑयल की लेयर? ताकि
ताकि जो बाहर की कोई भी हवा है, ऑक्सीजन है, वो हमारे इसके साथ मिक्स ना हो जाए। उसके बाद माउथ इसका क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क एंड वी विल कीप इट असाइड फॉर अबाउट 1 वीक, जिस तरह से हमने पहला टेस्ट ट्यूब रखा। उसके बाद जो हमारा तीसरा टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारा आयरन नेल है, उसमें हम अनबॉइल्ड वाटर डालेंगे। रिमेंबर, अनबॉइल्ड वाटर, ना कि बॉइल्ड वाटर। क्यों डालेंगे? सो दैट अबाउट ऑलमोस्ट 1/3 तक, जब तक पूरा हमारा नेल जो है वो इमर्स हो जाएगा पानी में, एंड जो रेस्ट जो है दैट विल होने दो उसको एक्सपोज डैम्प एयर के साथ। इस तरह से इसके बाद हम क्या करेंगे, जो माउथ इस टेस्ट ट्यूब का है वो भी हम क्लोज करेंगे और 1 हफ्ते के लिए उसको साइड में रखेंगे। फाइन। आफ्टर 1 वीक वी विल ऑब्जर्व दीज आयरन नेल जो कि हमने रखे हैं टेस्ट ट्यूब्स में। उसके बाद 1 बाय 1 वी विल फाइंड कि सबसे पहला वाला टेस्ट ट्यूब जो है उसमें हम रास्ट नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि ये हमें ये बोलता है जो रास्टिंग ऑफ आयरन है दैट डज नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर अलोन। जो दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने सिर्फ वाटर लिया है, उसमें भी कोई रास्टिंग नहीं हम देखेंगे। दिस टेल्स अस दैट रास्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस इन वाटर अलोन। जो तीसरा वाला है जिसमें एयर एज वेल एज वाटर एक साथ है, वहाँ हम देखेंगे कि रास्टिंग हैज़ टेकन प्लेस। दैट मीन्स उससे हमें दिस विल ऑल्सो टेल अस, या हमारी जो ऑब्जर्वेशन रहेगी वो ये रहेगी कि रास्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर as well as water together but together. Okay, now we will come to the conclusion कि अब किस चीज़ से हम रास्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। मीन्स क्या हमारे पास कोई ऐसे स्पेड्स है, टूल्स है? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला, रास्टिंग ऑफ आयरन इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। मीन्स कोट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सरफेस को पेंट के साथ। कैसे? जब हम पेंट करते हैं उसको पर्टिकुलर आयरन ऑब्जेक्ट्स को पेंट के साथ, वहाँ पे क्या हो जाता है, तो एयर, हवा और पानी, मॉइस्चर जो होता है दैट कैन वो एक साथ इन कांटेक्ट विद आयरन ऑब्जेक्ट्स के नहीं आता है, जिसकी वजह से रास्टिंग जो होती है वो नहीं होती है। या हम कर सकते हैं रास्टिंग को प्रिवेंट एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग ग्रीस या कोई भी ऑयल। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी टूल्स है या मशीनरी पार्ट्स हैं जो आयरन और स्टील के बने होते हैं, उनको जनरली हम ग्रीस या स्मर्स अप करते हैं ऑयल के साथ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रास्टिंग। वो किस वजह से करते हैं? ताकि जो एयर और मॉइस्चर हो दैट विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद इट एंड हेंस इट विल प्रिवेंट रास्टिंग। Or we can go for galvanization. You know what is galvanization? It's the process of depositing a thin layer of zinc metal on the iron objects. Galvanization is generally done by dipping an iron object in molten zinc metal. और उसके बाद जो पतली लेयर जिंक मेटल की होती है is then all formed over the iron object. उसकी वजह से भी हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो प्रिवेंट हो सकता है। या आपने देखा होगा रास्टिंग ऑफ आयरन जो है इसको एक और चीज़ से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? बाय अलोइंग इट टू मेक अ स्टेनलेस स्टील। जनरली आपने देखा होगा हमारे किचन में जो कुकिंग यूटेंसिल्स है या जो डॉक्टर्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रास्टिंग नहीं होती है।